यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखने का देश भर के ट्राइबल लीडर्स ने स्वागत किया। हालांकि आदिवासी नेताओं का कहना है कि सिर्फ यूसीसी से बाहर रखने से बात नहीं बनेगी। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर भी कानून बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के आदिवासी नेता चेतराम पवार ने कहा, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कानूनी तौर पर माने। दिक्कत यह कि कन्वर्जन के बाद भी बहुत से लोग कागज में हिंदू बने रहते हैं, आरक्षण का लाभ भी लेते हैं, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स का फायदा भी लेते हैं। यह गलत है। सरकार को इस पर रोक लगाने का इंतजाम करना चाहिए। धर्मांतरण का एक मुद्दा है, हमारे यहाँ पर भी है और चल रहा है। वो ग्राउंड लेवल पर धर्म बदल जाता है, पूजा पद्धति बदल जाती है। जो हमारी पूजा पद्धति उससे कोई वो जैसे नैवेद्य है या कुछ मानते नहीं, शादी की रस्म अलग है, पूजा पद्धति सब है, तो लेकिन कागज़ पर जो बदल होना चाहिए वो नहीं करते हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप धर्मांतरण कर रहे हो तो सीधा कास्ट सर्टिफिकेट में बदलाव कर लीजिए, क्योंकि आदिवासी हिंदू की जगह आप आदिवासी क्रिश्चियन लिखिए। या उसमें दूसरी बात ये है कि आप घर वापसी भी कर सकते हैं या कास्ट में बदल कर सकते हैं। तो ये जो है ना, अभी धर्मांतरण जो चल रहा है लेकिन कहीं कागज पर वो नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता प्रकाश कुमार ने एक और सामाजिक समस्या का जिक्र किया जिसकी वजह से समाज में झगड़े होते हैं। प्रकाश कुमार ने कहा कि कन्वर्जन के कारण अंतिम संस्कार के वक्त भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। इसे रोकना जरूरी है। ऐसे लाखों लोग हैं, मतलब मैं आप पहचान के भी बहुत सारे लोग पर हमारे रिश्तेदारों में भी आसपास जो लोग इस तरह से हो गए हैं। और इस तरह से एक सामाजिक विभेद समाज में भी हो रहा है। आप लोग कैसे होता है अब? नहीं, उन लोगों के साथ फिर हमारा समाज उनको मान्यता नहीं देता, अलग कर देता। लेकिन इसके कारण गाँव में संघर्ष हो रहे, जातीय संघर्ष हो रहे। मैं एक छत्तीसगढ़ बस्तर का बताऊं तो बस्तर में ये मान के चलिए कि सौ दफन को लेके विवाद हो रहा है। एक भाई जो है हमारा सनातन संस्कृति को मानने वाला है, उसी में से एक भाई जो है वो क्रिश्चियन हो गया है। वो कहता पिताजी की विधि जो है मैं क्रिश्चियन रीति रिवाज से करूंगा, या कहीं अगर बहन क्रिश्चियन हो गई है तो वो भाई को नहीं मानती, राखी नहीं बांधती। तो इस तरह से परिवार में वाद विवाद हो रहा है। समाज आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक ही समाज के होने के बाद भी आपस में केवल इस आधार पे विभेद हो रहा है। आदिवासी नेताओं ने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बताई। इन पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। जहाँ तक यूसीसी का मुद्दा है, जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था तब भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। क्या मुसलमानों को निकाह नहीं करने दिया जाएगा, उनको भी शादी में फेरे लेने होंगे। ये भी कहा गया कि लिव इन में रहने वालों के घर में पुलिस झांकेगी, आदिवासियों के अधिकार छीन ले जाएंगे। लेकिन सारी बातें निराधार साबित हुई। दूसरी बात यह सुनिश्चित हुई कि आदिवासियों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराने वालों पर रोक लगेगी। अब यूसीसी बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू होगा। यहां भी आदिवासी बड़ी संख्या में, इसलिए जरूरी है कि आदिवासियों की मूल पहचान को बनाए रखा जाए।